इसके बाद डोका भी हंसना शुरू कर देता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तुम सच में पूरी तरह से पागल हो। मुझे पता होना चाहिए था कि जब तुमने सभी स्पॉन्सरशिप कॉन्स्टलेशन को रिजेक्ट कर दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे पता है स्टार स्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, पर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डोकाबीज कभी भी एक कॉन्स्टलेशन की तरह स्पॉन्सर्स नहीं बन सकते। किम बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें अपना स्पॉन्सर नहीं बनाना चाहता। मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए सिर्फ तुम्हारा चैनल। ये सुनकर डोकाबी हैरानी से देखता है और पूछता है, मेरा चैनल? किम बोलता है, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इसे आसानी से समझाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे चैनल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। डोकाबिन बोलता है, अच्छा तो तुम स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो अभी? किम बोलता है, हाँ। हमें स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। ये डोपामिन और कॉन्स्टलेशंस के बीच में होता है। कॉन्स्टलेशन के इनकारनेशन को एक पर्टिकुलर चैनल मिलता है और जो भी वो अर्निंग करता है कॉइन्स के रूप में, उसका एक हिस्सा डोकाबिन्स रख लेते हैं। ये सुनकर डोकाबी हंसना शुरू कर देता है और बोलता है, ये बहुत पागलपन भरा है। मुझे नहीं पता तुम्हें इसके बारे में कहाँ से पता लगा, बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने की? तुम बिना किसी स्पॉन्सर के एक बग की तरह हो और उसका फेस काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। किम सीरियस लुक के साथ बोलता है, ये वर्थ इट है मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना क्योंकि मेरे पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। तुम ये क्यों मानते हो कि कॉन्स्टलेशन सबसे पहले एक चैनल को सब्सक्राइब करता है? किम हमें बताता है कि सब्सक्राइबर्स स्टार स्ट्रीम सिस्टम में दो कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो अपने मजे के लिए स्ट्रीम्स को देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो अपने रिकारनेशन को ढूंढने के लिए स्ट्रीम्स को देखते हैं और उनका स्पॉन्सर बन जाते हैं। किम डोकाबी से बोलता है, तुम्हें इन दोनों ग्रुप्स में से कम एक को सेटिस्फाई करना होगा अपने चैनल को पॉपुलर बनाने के लिए। इसके लिए तुम्हें अपने चैनल को एक्साइटेड बनाना होगा जिसके वजह से इसमें इंटरेस्ट और बढ़े और स्पॉन्सर्स आकर अपने इनकारनेशन को ढूंढें। डोकाबी गुस्से से बोलता है, तुम्हारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में, बट तुम इसके बारे में क्या ही कर सकते हो? किम आगे बोलता है, तुम क्या सचमुच में अभी भी समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारे सब्सक्राइबर का नंबर अभी 3 डिजिट में भी नहीं है। डोकाबी गुस्से से बोलता है, अपना मुंह बंद रखो नहीं तो तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगा मैं। किम आगे बोलता है, अगर तुम्हारा चैनल दोनों को सेटिस्फाई कर देता है, फन सीकर और इनकारनेशन सीकर्स को। ये सुनकर डोकाबी बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किम आगे बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकारनेशन कितना इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकारनेशन सीकर चैनल को छोड़ देगा जब उसको इनकारनेशन मिल जाएगा, बट उनके पास अगर एक ऐसा इनकारनेशन हो जिसने स्पॉन्सर को सिलेक्ट ही ना किया हो। ये सुनकर डोकाबी काफी ज्यादा हैरान और डरा हुआ दिखने लग जाता है। और तब क्या होगा जब उसकी एबिलिटी इनकारनेशंस जो स्पॉन्सर्ड हैं उनके भी आगे निकल जाए तो? और किम स्माइल कर रहा होता है। डोकाबी बोलता है, अच्छा तो तुमने इसी वजह से किसी को चूज नहीं किया था? किम बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि कॉन्स्टलेशंस के बीच में अभी उथल पुथल मच चुकी होगी कि तुम्हारा चैनल चलवाने के लिए क्या वो मरे नहीं जा रहे अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से? और वो ये भी पूछ रहे होंगे कि ये लड़का कौन था जो रिग्रेसर को चैलेंज दे रहा था। ये सुनकर डोका भी सिस्टम चेक करता है और बोलता है, तुम रुक जाओ, ये ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कभी भी स्पॉन्सर इनकारनेशन के सामने नहीं जीत सकता। ये दुनिया का रूल है। किम हंसते हुए बोलता है, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा, बस चुप रहो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें किंग ऑफ डोकाबीस बना दूंगा? ये सुनकर डोकाबी टेंशन और गुस्से के साथ किम की तरफ देख रहा होता है और किम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ डोकाबी की तरफ देख रहा होता है। तभी डोकाबी बोलता है, चलो ठीक है, पहले हम सिनेरियो का फेल का सेटलमेंट कर लेते हैं। मुझे तुम 250 100 कॉइन्स। और तभी किम उसकी बात काटते हुए बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने उसे फेल नहीं किया। और उठते हुए बोलता है, मैंने उस कंडीशन को तो कब का फुलफिल कर लिया है, तुम ये देखो। और अपने दोनों हाथ फैलाकर वहीं पर खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से डोका भी कंफ्यूज हो जाता है और किम की तरफ देखता है। किम बोलता है, चैनल को ओपन करो और ये शुरू होने वाला है। तभी वहां पर किसी तरह का बवंडर आने लग जाता है। तभी डोपा भी काफी ज्यादा डर जाता है और किम के पास भी एक सिस्टम स्क्रीन आती है। हमें दिखाया जाता है एक हिडन सिनेरियो ओपन होता है जिसकी डिफिकल्टीज
A+ होती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोका भी कॉन्स्टलेशन से बात कर रहा होता है और बोलता है प्लीज काम डाउन हो जाइए, ब्रॉडकास्ट सर्वर एरर की वजह से शट डाउन करना पड़ा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया और आप जानते हैं कि मैं एक डोका भी हूँ, अगर मैं ऐसा जानबूझकर करूंगा तो मैं एग्जिस्टेंस से ही मिट जाऊंगा। किम सिस्टम शॉप को देखते हुए सोच रहा होता है और बोलता है यहाँ पर क्या सिर्फ यही आइटम है, क्या कोई सर्च ऑप्शन नहीं है? और डोकाबी की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने डोकाबी को धमकाकर उसका कैश शॉप ओपन करवा दिया है। डोकाबी बैग दिखाया जाता है, उसमें काफी सारी आइटम्स होती है जिन्हें खरीदा जा सकता है, जिसकी वजह से स्टैट, हेल्थ, स्टेमिना कुछ भी बढ़ाया या रिकवर किया जा सकता है। मैं इसका तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब चैनल ओपन हो। डोकाबी रोते हुए कॉन्स्टलेशन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी किम चिल्लाकर बोलता है हे मेरी हेल्प पहले करो। वो गुस्से से बोलता है सर्च बटन नीचे राइट साइड कॉर्नर में है। किम थैंक्स बोलकर डोकाबी शॉप को चलाना शुरू कर देता है और सोचता है ह्यूमंस और डोकाबी दोनों इसे यूज कर सकते हैं, पर छोड़ो इस बात को, मैं सर्च करता हूँ दो चीजें जो मुझे चाहिए हैं। पहले किम सर्च करता है एशियन ड्रैगन, जिसे सुनकर डोकाबी चिल्लाते हुए बोलता है हे भगवान तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? किम बोलता है मैंने तो इसे ऐसे ही सर्च कर लिया, ये तो सुनने में काफी कूल लग रहा था। तभी हमें एशियन ड्रैगन का हार्ट दिखाया जाता है जो SS रेटिंग का होता है। किम सोचता है कि ये तो पहले ही यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, वो कितना लकी आदमी रहा होगा जिसकी कॉन्स्टलेशन ने उसे इतने पैसे दे दिए। उसके बाद किम ग्रेट डीमन आईबॉल सर्च करता है और प्योर स्वॉर्ड फोर्स को सर्च करता है। ये सुनकर डोकाबी फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है जो तुमने ये चीजें खरीदी हैं, 4 बलगम बैग और 4 कांटे, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? किम बोलता है तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। किम ने इनको खरीदने के लिए अपने 800 कॉइन्स को यूज किया होता है। डोकाबी बोलता है तुम्हें इसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर तुम इस बाइंग के लिए रिग्रेट करोगे, समझे तुम? किम बोलता है मुझे पहले से पता है। तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। सिक्रेटिव फ्लोटर इंटरेस्ट ले रहा होता है किम में और ब्लैक ड्रैगन फ्लेम काफी गुस्से से किम को देख रहा होता है। तभी किम अपने सिस्टम पर क्रॉस टैप कर देता है। डोकाबी किम को गुस्से की तरफ देख रहा होता है, तभी चैनल क्लोज हो जाता है और डोकाबी बोलता है मुझे उम्मीद है कि तुम भूले नहीं होगे कि मैंने अभी भी तुम्हारे ऑफर को एग्री नहीं किया है। किम बोलता है मुझे पता है, हम दोनों इस टर्म पर राजी हुए हैं कि मैं इस सिनेरियो को क्लियर कर लूंगा, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। डोकाबी बोलता है मुझे अब जाना होगा, तुम इस सिनेरियो क्लियर करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना। किम हंसते हुए बोलता है तो ठीक है, जल्दी यहाँ से चले जाओ। डोकाबी बोलता है तुम बड़े बेशरम कमीने हो और चुटकी बजाकर ब्रॉडकास्टिंग को वापस ओपन करके वहां से चला जाता है। किम डोकाबी को जाते हुए देख रहा होता है। उसी के बाद वो अपना फोन निकालकर सोचता है स्टमक एसिड एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी वो अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देता है। उसके पास जो लिक्विड होता है उसे उन सुइयों पर लगाना शुरू कर देता है और तभी मॉन्स्टर के पेट के अंदर का एसिड शुरू हो जाता है। किम सोचता है ये तो शुरू हो गया, मैं डेफिनेटली यहाँ से जिंदा बाहर जाऊंगा और तभी उस सुई को उठाकर ड्रैगन के पेट की तरफ फेंक देता है।